Good morning, students. Today we are going to discuss about the Buddhism. It is one of the major religions in the world, and its founder was Mahatma Buddha. He was born around 563 BC in Lumbini, in the small kingdom of Kapilavastu. His father was King Shuddhodana and his mother was Queen Maya. तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म जिसके प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ को यशोधरा से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था राहुल। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इट इज कॉल्ड द ग्रेट डिपार्चर। 7 वर्ष तक विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे और सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कालाम नाम की सन्यासी के आश्रम में ये आए। इसके बाद ये उरुवेला अर्थात बौद्ध गया पहुंचे, जहां इन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उरुविला से महात्मा बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और कालिक नाम के 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनारा पहुंचे, जहां पर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। जब हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की बात करते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। द 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स, और ये हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। They are the truth of suffering, the truth of cause of suffering, the truth of the end of suffering, and the truth of the path that leads to the end of suffering. पहला है दुख। गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखमय है। वृद्धावस्था दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, धन का विनाश दुख है, प्रियजन का वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु का ना मिलना भी दुख है। अर्थात संसार में सर्वत्र दुख व्याप्त है। दूसरा है दुख समुदय। संसार में सर्वत्र दुख है। दुख समुदय अर्थात दुख किस कारण से है, दुख का कारण क्या है, तो महात्मा बुद्ध की दृष्टि में इसका मूल कारण मनुष्य की तृष्णा है, मनुष्य की इच्छाएं हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है। तीसरा है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख निरोध संभव है, दुखों से छुटकारा संभव है।
मनुष्य की तृष्णाओं के निवारण से दुखों का निरोध संभव है। अगला है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुखों पर विजय पाने का मार्ग। कोई भी व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने जो मार्ग बताया है वह दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के नाम से विख्यात है। इसमें 8 अंगों की व्यवस्था है। इसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, द नोबल 8-fold पाथ। इसमें सबसे पहले नाम आता है सम्यक दृष्टि। पहला है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सत्य और असत्य के मध्य भेद करना आना चाहिए मनुष्य को, वही सही ज्ञान है। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व। कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय ही सम्यक संकल्प है। अगला है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सत्य, विनम्र और मृदु वचन तथा वाणी पर संयम ही सम्यक वाणी है। अगला है सम्यक कर्मांत, राइट कंडक्ट। सब कर्मों में पवित्रता रखना, हिंसा, द्रोह तथा दुराचरण से बचते रहना और सत्कर्म करना। अगला है सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड। न्यायपूर्ण मार्ग से आजीविका कमाना, जीवन निर्वाह से निषिद्ध मार्गों का त्याग करना। अगला है सम्यक प्रयत्न, राइट एफर्ट। इसे सम्यक व्यायाम भी कहते हैं। इसका अर्थ है सत्कर्मों के लिए निरंतर प्रयत्न करना, निरंतर उद्यम करना। अगला है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। लोभ आदि चित्त के संतापों से बचना और उत्तम शिक्षाओं को सदैव याद रखना चाहिए। अगला है सम्यक समाधि, राइट समाधि। राग तथा द्वेष से रहित होकर चित्त की एकाग्रता को बनाए रखना चाहिए। तो ये है अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध धर्म के कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनमें प्रमुख है अनात्मवाद, अर्थात अनात्मवाद। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार मनुष्य की मृत्यु के साथ ही आत्मा समाप्त हो जाती है। मरने के बाद उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता। दूसरा है कर्मवाद, द कर्मा। महात्मा बुद्ध कर्मवादी थे। उनके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मनुष्य का इहलोक और परलोक उसके कर्म पर निर्भर है। अगला है पुनर्जन्मवाद, रिबर्थ। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। लेकिन जब आत्मा मरने की बात नहीं रहती तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? बौद्ध धर्म कहता है कि ये पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अपितु अहंकार का होता है। जब मनुष्य की तृष्णाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं
तब वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगला है कार्य कारण संबंध, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रत्येक घटना के कारण को पहले समझना चाहिए और फिर उसके बाद उससे मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। बौद्ध धर्म का ये कारणवाद, द थियोरी ऑफ कॉजेशन, उसे अन्य संप्रदायों से पृथक करता है। अगला है निर्वाण, द निर्वाणा। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझना, अर्थात बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्त होना। अगला है क्षणिकवाद। बौद्ध धर्म कहता है कि संसार में जीवन क्षणिक है। ये क्षणिकवाद में विश्वास करता है। संसार और जीवन दोनों में से कोई भी शाश्वत नहीं है, कोई भी नित्य नहीं है, दोनों ही परिवर्तनशील हैं, दोनों ही नाशवान हैं। यह जगत, यह संसार क्षण क्षण परिवर्तनशील है। तो ये है बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत। महात्मा बुद्ध के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को माना जाता है, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। पहली है जन्म, जिसका प्रतीक है कमल। दूसरा है गृह त्याग, जिसका प्रतीक है घोड़ा। तीसरा है ज्ञान, इसका प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष। चौथा है निर्वाण, जिसका प्रतीक है पद चिन्ह। और पांचवा है मृत्यु, जिसका प्रतीक है स्तूप। सो there are 5 great events of Buddha's life. These are the 5 great events of Buddha's life. बौद्ध धर्म में कुछ संगीतियों का आयोजन किया गया, कुछ कहें बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज की गई। उनमें पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्ष थी महाकाश्यप और ये बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में आयोजित की गई थी, जो हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता की सबा कामिने और इस समय शासक थे कालाशोक, जो शिशुनाग वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता की मुगलिपुत्र तिस्से ने और इस समय शासक थे अशोक। चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी ईस्वी में आयोजित की गई कश्मीर के कुंडल वन में और इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और इस समय शासक थे कनिष्क। तो बौद्ध धर्म में इन चार बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।